हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस हथेली पर चर्चा करेंगे। यह हथेली आपको प्रथम दृष्टि देखने पर बेहद ही सामान्य मालूम पड़ेगी। ना तो इसमें भाग्य रेखा की स्थिति उत्तम है, ना ही परिवर्तन की स्थिति श्रेष्ठ है। बावजूद इसके इनकी हथेली में कई ऐसे शुभ योग बने हैं जिस कारण आज ये अपने जीवन में बेहद ही सफल हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, किंतु उससे पहले यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम इनकी हृदय रेखा को देखेंगे, सीधे गुरु पर्वत तक की ओर आती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। गुरु पर्वत तक आई है और यहाँ से एक दूसरी शाखा निकलकर वो भी गुरु पर्वत के उस पार जाती हुई दिखाई पड़ेगी। यह नारायण तिलक की रूप में आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगी। वास्तव में हृदय रेखा का इस प्रकार का होना सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। हृदय रेखा यदि गुरु पर्वत तक आती है और इससे यह कम से कम 2 शाखी होकर आगे की ओर जाती हुई दिखाई पड़े तो यह हृदय रेखा की उत्तम स्थिति मानी जाती है। इस प्रकार के लोग बेहद ही शालीन स्वभाव के, मधुर भाषी, धार्मिक प्रवृत्ति के ऐसे लोग कभी किसी का अन्याय नहीं करते हैं, कभी किसी को कष्ट नहीं देते, कभी किसी का धन नहीं ये लोग हरण करते हैं। अगर भूलवश कभी इनसे कोई अपराध हो जाए तो निश्चित ही उसका प्रायश्चित करते हैं। ऐसे लोग दयालु किस्म के होते हैं, अध्यात्म में काफ़ी रुचि होती है, कभी किसी को ठेस नहीं पहुंचाते। ऐसे लोग सामुद्रिक विज्ञान में वास्तव में इसी प्रकार की हृदय रेखा को उच्चतम श्रेष्ठ माना गया है। तो कुल मिलाकर इनकी हथेली में हृदय रेखा काफ़ी सुंदर अवस्था में है। जब हम इनकी मस्तिष्क रेखा को देखेंगे, वो भी सामान्य रूप से आपको अच्छी दिखाई पड़ेगी। चंद्र पर्वत तक आई हुई आपको दिखाई पड़ेगी। इस पर किसी प्रकार के दोष नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो मस्तिष्क रेखा भी इनकी हथेली में काफ़ी सुंदर आपको दिखाई पड़ेगी। वहीं जब हम इनकी आयु रेखा की बात करें, काफ़ी सुंदर आपको दिखाई पड़ेगी। हाँ, लगभग 62वें वर्ष के बाद यह जरा द्विशाखी होती हुई आपको अवश्य दिखाई पड़ेगी, किंतु इससे कोई विशेष परेशानी की बात नहीं है। आयु रेखा भी इनकी उच्चतम स्थिति में है, श्रेष्ठ स्थिति में है। इस प्रकार से कई आपको उन्नति की रेखा इनकी हथेली में दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार की उन्नति रेखा बेहद ही कम हाथों में होती है और जिनकी हाथों में होती है वो निश्चित ही उच्च पद को प्राप्त करते हैं, उच्च सफलता प्राप्त करते हैं। जब हम इनकी भाग्य रेखा को देखेंगे, आप देखें इनकी भाग्य रेखा शनि क्षेत्र तक गई ही नहीं है, हृदय रेखा तक ही रुकी हुई है। बावजूद इसके ये आज काफ़ी सफल हैं। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी हथेली में भाग्य रेखा की स्थिति उत्तम नहीं है तो मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। देखें, जब भाग्य रेखा को हम देखेंगे, सीधे केतु क्षेत्र से उठकर हृदय रेखा तक आकर रुक गई है। वहीं पर आप जब देखेंगे, इसी भाग्य रेखा पर आपको इस प्रकार से एक मत्स्य की आकृति भी बनती हुई दिखाई पड़ेगी। स्पष्ट रूप से केतु क्षेत्र पर ही जब भाग्य रेखा पर मत्स्य की आकृति बने, वो भी केतु क्षेत्र में, हथेली में केतु धन को दर्शाता है। अगर किन्हीं की हथेली में केतु की स्थिति अच्छी है तो निश्चित ही वह धन अर्जित कर लेते हैं। बावजूद इसके यदि हथेली में सभी ग्रह उच्च के हों किंतु केतु की स्थिति ठीक ना हो तो व्यक्ति चाहे धन कितना भी कमा ले, वह संग्रहित नहीं कर पाता है।
धन उनका व्यय ही हो जाता है। तो इनकी हथेली में आप केतु देखें, बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक मत्स्य की आकृति लिए हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। तो इस प्रकार का मत्स्य का आकृति केतु क्षेत्र पर धन को लेकर विशेषकर यह बेहद ही शुभ होता है। ऐसे लोगों का बुढ़ापा बहुत ही शुभ होता है, सुखमय होता है। भाग्य रेखा जो कि शनि क्षेत्र तक नहीं जा रही थी, वही उसी भाग्य रेखा पर यह मत्स्य का निर्माण होना इस बात का संकेत है कि यदि भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा तक भी आकर रुक गई होती, तब भी यह भाग्य रेखा वैसे भाग्य रेखा से ज़्यादा बलवान हो जाती जो कि शनि क्षेत्र तक जाती है। तो इस प्रकार कर मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर इनकी हथेली में भाग्य रेखा नहीं भी होती, इसके बाद भी यह व्यक्ति सफल होते। कारण इसका है कि इनकी हथेली में कई कारण आपको दिखाई पड़ेंगे। हृदय रेखा पर इस प्रकार से विष्णु तिलक का होना, आयु रेखा में इस प्रकार से एक से अधिक कई उन्नति रेखा का होना, हथेली में धन त्रिकोण का होना, केतु क्षेत्र में मत्स्य की आकृति का होना, तो कुल मिलाकर कई इनके हथेली में कई ऐसे शुभ योग आपको दिखाई पड़ेंगे। और सबसे अच्छी बात, इनकी हथेली में एक मंदिर का भी निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब जरा इनकी सूर्य रेखा को हम देख लेते हैं। सूर्य रेखा ज़्यादा लंबी आपको नहीं दिखाई पड़ेगी, उस पर आपको इस प्रकार से त्रिभुज बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। हालांकि केतु की स्थिति इनकी हथेली में उतनी शुभ नहीं है, फिर भी इस प्रकार से त्रिभुज का निर्माण होना केतु के दोष को अवश्य दूर करता है कुछ हद तक। वहीं आप जब और गौर से देखेंगे तो इस प्रकार से एक रेखा निकलकर मंगल क्षेत्र की ओर जाती हुई दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे लोगों का निश्चित ही एक से अधिक मकान होता है, भूमि भवन होता है, सरकार से ऐसे लोग लाभ पाते हैं, सम्मान पाते हैं, सम्मानित होते हैं। जब हथेली में मंगल और सूर्य का मिलन हो जाए, संयोग बन जाए, तो निश्चित ही व्यक्ति भूमि से जुड़ा हुआ, सरकार से जुड़ा हुआ इस प्रकार के कार्य में करता है और इसे लाभ पाता है। वहीं जब हम इनकी पर्वतों को देखेंगे तो गुरु आपको पूर्ण बलवान आपको दिखाई पड़ेंगे। गुरु का क्षेत्र इतना विस्तार है कि ये शनि का भी कुछ हिस्सा लेकर अपनी ओर मिलाता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार से देखें, इतना विस्तार लिए हुए गुरु आपको दिखाई पड़ेंगे। तो इनकी हथेली में गुरु की स्थिति काफ़ी सुंदर है। वहीं जब हृदय रेखा भी गुरु क्षेत्र तक जाती हुई दिखाई पड़ रही है, तो ये इनकी शुभता को और बढ़ा रही है। शनि की बात कर लें तो शनि की स्थिति इनकी हथेली में उतनी शुभ नहीं है। आप देखें, पर्वत ही आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, बिल्कुल अविकसित अवस्था में है। वहीं इस प्रकार से एक दूसरे को रेखा काटती हुई ये शुभ स्थिति नहीं कहलाती है। तो इनकी हथेली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं मानी जा सकती है। सूर्य भी अल्प विकसित ही आपको नजर आएंगे। तो सूर्य की स्थिति भी इनकी हथेली में अच्छी नहीं है। बावजूद इसके सूर्य रेखा पर त्रिभुज का निर्माण होना और एक शाखा निकलकर मंगल क्षेत्र तक जाना तो सूर्य के दोष को अवश्य ही कम कर रही है। वहीं जब हम बुध की स्थिति को देखेंगे, बुध भी आपको काफ़ी दोषपूर्ण आपको दिखाई पड़ेंगे। इस प्रकार से आप देखें, पर्वत कई भाग में विभाजित होती हुई दिखाई पड़ेगी। ये रेखा नहीं है, ये बुध रेखा नहीं है, ये पर्वतों का विभाजन है इस प्रकार से, जो कि बुध की स्थिति को दर्शाता है। बुध की स्थिति इनकी हथेली में उतनी सुंदर नहीं है। तो ऐसे लोग चतुर नहीं होते हैं। चतुर से तात्पर्य है कि किसी को धोखा नहीं देते हैं। ये केवल सत्कर्म में ही, सत्मार्ग में ही रुचि रखते हैं। ईश्वर का इन्हें विशेष भय होता है। ये कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। ये अपना बुद्धि का विशेष इस्तेमाल नहीं करते हैं।
किसी को परेशान करने या कोई लाभ पाने को लेकर। वहीं जब हम इनकी मंगल क्षेत्र को देखते हैं तो मंगल क्षेत्र भी कोई विशेष शुभ प्रभाव में आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे। इस प्रकार से अच्छी बात इनकी हथेली में ये है, जहाँ यह अशुभ प्रभाव में मंगल हैं वहीं आयु रेखा से इस प्रकार से वर्ग का निर्माण होता हुआ भी आपको दिखाई पड़ेगा। तो जीवन में परेशानियां तो अवश्य आती है मंगल और राहु के संयोग से, किंतु इससे रक्षा भी अवश्य हो जाती है। इस प्रकार से यदि वर्ग का निर्माण हो रहा है तो अवश्य इससे रक्षा भी हो जाएगी। वहीं जब हम इनकी शुक्र की स्थिति को देखेंगे तो वैसे तो शुक्र आपको बिल्कुल विकसित अवस्था में दिखाई पड़ेंगे, किंतु जब आप गौर से देखेंगे तो इस प्रकार से कई आपको छोटे छोटे दाग धब्बे पीत वर्ण के पीले कलर के दिखाई पड़ेंगे। यह इस बात का द्योतक है कि व्यक्ति विपरीत लिंगी के प्रति उतना आकर्षण नहीं रहता है। भौतिक सुख सुविधा ऐश्वर्य के पीछे ऐसे लोग नहीं भागते हैं। आप देखें इनकी हथेली में एक भी आपको स्पष्ट रूप से ऐश्वर्य रेखा का निर्माण होता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। देखिए बिल्कुल ही इस प्रकार से कोई भी खड़ी रेखा ऐश्वर्य रेखा आपको नहीं दिखाई पड़ेगी स्पष्ट रूप से। तो ऐसे लोग भौतिक सुख सुविधा के पीछे नहीं भागते हैं। ऐसे लोगों का जीवन बेहद ही साधारण होता है। ऐसे लोगों का पोशाक भी सामान्य अवस्था में होता है। धन रहते हुए भी, सामर्थ्य रहते हुए भी ऐसे लोग महंगे कपड़े महंगी गाड़ियां के पीछे नहीं भागते हैं। इस प्रकार के भ्रामकता में नहीं पड़ते हैं। कुल मिलाकर ऐसे लोगों का आचरण भी एक संत के स्वभाव में होता है। चंद्र की स्थिति भी अच्छी है इनकी हथेली में। कोई भी दोषपूर्ण रेखा आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। ना ही इनकी हथेली में ज़्यादा लंबी लंबी यात्रा रेखा दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार से दो रेखा इनकी हथेली में है यात्रा की, किंतु उतनी लंबी नहीं जो कि इन्हें लंबी दूरी तय करने का दर्शाता हो। वहीं जब हम इनकी राहु क्षेत्र को देखेंगे तो इनकी हथेली में उच्चतम अवस्था में आपको राहु दिखाई पड़ेंगे। आप जब गौर से देखेंगे इस प्रकार से इनकी हथेली में एक मंदिर की आकृति बनती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। मैं स्पष्ट रूप से नहीं बना पा रहा हूँ, किंतु आप समझने आपके समझने के लिए यह मैं दर्शा दे रहा हूँ। यह स्पष्ट रूप से एक मंदिर की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। आप देख लें। इस प्रकार से मंदिर की आकृति बनती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। यह ध्वजा का परिचायक है। तो इस प्रकार का मंदिर का आकृति का बनना राहु क्षेत्र पर, वहीं केतु क्षेत्र पर मत्स्य की आकृति, तो कुल मिलाकर राहु और केतु दोनों ही बेहद ही शुभ स्थिति में हैं। कुल मिलाकर हम ऐसा कह सकते हैं व्यक्ति मोक्ष का प्रबल दावेदार है। मोक्ष का यह कारक दर को दर्शाता है। इस प्रकार से मत्स्य का और मंदिर की आकृति का हथेली में होना। मोक्ष बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, किंतु इस प्रकार की मंदिर का निर्माण हर हथेली में भी आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। लाखों हथेली में 2-4 लोगों के हाथों में ही आपको दिखाई पड़ेगी। और केतु की स्थिति बगैर देखे हम मोक्ष की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो केतु की स्थिति भी इनकी हथेली में अच्छी है, गुरु की स्थिति भी इनकी हथेली में अच्छी है। तो कुल मिलाकर जो भी मोक्ष के कारक ग्रह हैं इनकी हथेली में शुभ अवस्था में हैं। तो कुल मिलाकर हम ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति का जीवन यह आखिरी हो सकता है। यह निश्चित ही जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार की हथेली को देखकर बहुत ही उल्लासित होता हूँ, हर्ष होता है।
वहीं जब अंगूठे की बात करें तो अंगूठा भी आपको छोटा दिखाई पड़ेगा। तो भौतिक सुख सुविधा के पीछे ऐसे लोग नहीं भागते हैं और ना ही ऐसे लोग भौतिक सुखों के पीछे रहते हैं। गुरु की स्थिति भी अच्छी दिखाई पड़ेगी। झुकाव शनि की ओर है तो अध्यात्म में रुचि आएगा ही। शनि अपने ही अक्ष पर, सूर्य अपने अक्ष पर, बुध भी अपने ही अक्ष पर, बुध की उंगली भी इस प्रकार से इनके प्रथम पूर्वे तक नहीं जा रही है। तो कुल मिलाकर बुध की स्थिति तो इनकी हथेली में उतनी शुभ नहीं मानी जाती है। इस प्रकार से आप देखें, ये एक चंद्र के समान ही निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ेगा। वहीं तर्जनी उंगली अनामिका से काफ़ी छोटी आपको दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे लोगों में अभिमान नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। वास्तव में अभिमान होता क्या है ऐसे लोग जानते ही नहीं हैं। घमंड के बारे में ये लोग न जानते हैं। कभी किसी बात का ऐसे लोगों को अभिमान नहीं होता है, न ही ऐसे लोग बेवजह कभी क्रोध करते हैं। तो कुल मिलाकर ये था इनकी हथेली का विश्लेषण। हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।